बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पाकिस्तान नेवी की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ की आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से है। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई उसमें बताया आपको कि इसका सिलेबस क्या होता है, जो रिटन टेस्ट होगा इसका सिलेबस क्या होगा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपको याद होगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आपने रिटन टेस्ट देना है तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होना वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अहम है। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपने पाकिस्तान नेवी का इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल और नॉन वर्बल ये आपने किस तरीके से करना है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मैंने इसको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा जो टॉपिक है ये है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो को भी स्टार्ट होने वाले हैं थोड़े दिनों तक। तो उनके टेस्ट में सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होता है उसमें सबसे पहले होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने इस पे परेशान नहीं होना कि ये वाला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए ही है, बल्कि ये पाकिस्तान आर्मी के लिए भी है, पाकिस्तान नेवी के लिए भी है। किसी भी ऐसी पोस्ट के ऊपर जहाँ पर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ये वाला जो टेस्ट होगा, ये वाली जो कैटेगरी होगी वो उन सब के लिए लागू होती है। ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट को उर्दू में कहते हैं ज़हनी इम्तिहान। यानी इसका बेसिक जो मकसद होता है वो आपकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी को चेक करना होता है। इसके अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब है कि ये अल्फाज होंगे, वर्बल होगा, और नॉन वर्बल का मतलब है कि इसके अंदर अल्फाज नहीं होंगे बल्कि इसके अंदर कोई और कैटेगरी आपको बताई जाएगी। वो कौन सी कैटेगरी होगी वो आपको हम बताते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें जो टोटल MCQs है वो आपके 100 होते हैं और इसके लिए आपको टाइम 40 to 45 मिनट्स आपको दिया जाता है। यानी आपका पहला जो टेस्ट होना है वो इंटेलिजेंस का होना है। तो याद रखें, जब आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होना है तो उस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको उसी वक्त अगर आप पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन किस तरह से काम करती है इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके जी, आपको समझ आ गई जी। 100 MCQs होंगे, 40 और 45 मिनट्स आपका टाइम होगा। तो सबसे हम पहले बात करते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट किस तरह के होते हैं। तो अब देखें, इसमें वर्बल का मतलब है जी अल्फाज होंगे कुछ ना कुछ दिए गए, आपने उसके ऊपर बात करनी होगी, उसको आपने समझना है और आपका IQ लेवल बेसिकली चेक किया जाएगा। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। इसमें कुछ सैंपल आपको दिया गया। सबसे पहले जो बात है वो है जी स्मेल इज़ टू नोज़। यानी आपका नाक है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, नोज़ का कि स्मेल करना, चीज़ों को स्मेल करना, उनकी खुशबू लेना। तो उसके बाद है जी साउंड। तो अब उसके बाद लिखा हुआ है कि एज साउंड, साउंड क्या करेगा, यानी कौन साउंड के बारे में कौन सा ऑर्गन बॉडी का काम करता है, वो एयर काम करता है, यानी कान। ठीक है जी। उसके बाद है बर्ड्स आर टू फ्लाई यानी जो परिंदे हैं ये उड़ते हैं, यानी इनका फंक्शन क्या है, उड़ना। और हॉर्स क्या करता है, इसका काम होता है स्पीड, यानी ये स्पीड से इनका तल्लुक होगा। ओके जी। तो आपने बेसिकली कम्बिनेशन देखना होता है कि किस तरह का कम्बिनेशन इसके अंदर काम कर रहा है। ओके जी, हम नेक्स्ट पे बात करते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी लिस्ट यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है लिस्ट में दिया गया। अब देखें, कुक है, बावर्ची को कहते हैं, जज मुंसिफ को कहते हैं, एडवोकेट जो वकील होता है, और प्लीडर होता है जो इस प्रोसेस को काम कर रहा होता है, प्रोसीड कर रहा होता है। अब देखें, कुक के अलावा बाकी तीनों जो कैटेगरीज हैं वो सेम कैटेगरी हैं, तो कुक जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा ठीक। नेक्स्ट आप देखें, कंटिन्यू दी फॉलोइंग सीरीज़। आपको एक सीरीज़ दी गई है, आपने इसको कंटिन्यू करना है, आपने इसको प्रोसीड करना है, नेक्स्ट आपने लेके जाना है। अब इसके अंदर देखिए क्या होगा कि 7 है, 7 का अगर आप स्केल लें तो 49, 6 का लें तो 36, अब 5 का स्केल लेंगे तो क्या होगा 25। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, लिखा हुआ है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो लिस्ट से बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखिए, प्रोफेसर है, ब्लैक स्मिथ है, मेसन है और टेलर है। यहाँ पे आपको मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज दी गई हैं। अब देखिए ना, प्रोफेसर है, ब्लैक स्मिथ है, मेसन है और टेलर है। अब ब्लैक स्मिथ को देखें, मेसन को देखें और टेलर को देखें, ये वो लोग हैं जिनका फिजिकली वर्क होता है। ठीक है जी, यानी जिनका प्रोफेशन मिलता जुलता है,
जो प्रोफेसर होता है इसका डिफरेंट है बिल्कुल, यानी इसका फिजिकली उस लिहाज से वर्क नहीं होता जैसा कि ब्लैक स्मिथ का, मेसन का या टेलर का होता है। ठीक है जी। अब देखें इसमें कुछ आपको सैंपल दिखाए गए हैं आपको समझाने के लिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए हमने चंद सैंपल यहाँ पे आपको दिखाए हैं। ओके जी, व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब देखें नेक्स्ट इसके ऊपर कौन सा आएगा। अच्छा, अब आप देखें गौर से, तो ये देखें 19 है, फिर 9 है, फिर 29 है, फिर 8 है और 39 है। अब देखें 19, फिर 29, फिर 39। अब सेंटर में क्या आ रहा है, 9, 8 और अब क्या आएगा 7। ठीक है जी। यानी आपने क्या करना है, उनके जोड़े बना लेने हैं कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, जुफ्त है कि तागे। आपको उधर से कैटेगरी से फ़ौरन समझ आ जाएगी कि ये क्या इसके ऊपर लिखा गया है और क्या इसके बारे में बताया गया है। ओके जी, अब है जी व्हाट विल कम नेक्स्ट द फॉलोइंग सीरीज़। ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें नेक्स्ट अब कौन सा वर्ड आएगा। अब देखें इसमें जी 8 8 है, 16 है, 9 9 है, 8 है और फिर 10 10 है। अब इस सीरीज़ के अंदर देखें आपके पहले 8 8 16 हो गए, 9 9 18 और 10 10 कितने हो जाएंगे 20। ठीक है जी, यानी 20 इनका करेक्ट आंसर होगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का बेसिकली मकसद होता है आपकी ज़हनी कैपेबिलिटी, आपका आईक्यू लेवल चेक करना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक जो टेस्ट सैंपल दिए जाएंगे वो आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए होगा कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें जी विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम दी रेस्ट लिस्ट, यानी इनमें से डिफरेंट कौन सा है। अब देखें CE गैप क्या आ गया, CDE यानी एक का गैप है। फिर उसके बाद है कि GI, तो इसके अंदर H का गैप है यानी वन वर्ड गैप है। उसके बाद E है, फिर F और फिर G आता है यानी वन वर्ड गैप है। उसके बाद है जी I और J के दरमियान कोई गैप नहीं है, तो लिहाजा ये जो आपका I और J होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इट मीन्स कि ये वाली जो लिस्ट होगी इसमें एक एक वर्ड का गैप आ रहा है और I और J के दरमियान कोई गैप नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस टेस्ट सैंपल की समझ आ गई होगी। मैंने कुछ टेस्ट सैंपल इसके अंदर बनाए हैं ताकि आप लोगों को बेसिकली समझ आ सके कि आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट किस तरह का होता है। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज़। आपने इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। अब देखें जी 40, 35, 25, 20 और 15। ठीक है जी। अब देखें जी इनके दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है, यानी 40 है, फिर 35 है, फिर 25 है, फिर 20 है और फिर यानी 15 आ रहा है। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, इसके अंदर 10 का फ़र्क आ जाएगा। ओके जी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं इनका बेसिकली मकसद होता है आपका आईक्यू लेवल चेक करना कि आपका आईक्यू लेवल किस लेवल के ऊपर है, आपके अंदर चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी किस लिहाज से है। ओके जी। अब देखें जी बल्ब इज़ टू करंट एज लैम्प इज़ टू, यानी देखें बल्ब है उसके अंदर कौन सी चीज़ चल रही होती है, यानी वो करंट के साथ उसका तल्लक होता है और लैंप का तल्लक किसके साथ होगा, ऑयल के साथ। ठीक है जी। यानी इस तरह के सैंपल, यानी हो सकता है यही क्वेश्चन आपको आ जाएं, रिपीट हो जाएं, इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेसिकली जो आपके वर्बल टेस्ट होंगे उनके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें रिपीट होके आ रही होती हैं। ठीक है जी। ऑनलाइन आपका ये सारे का सारा टेस्ट होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको बिठा दिया जाता है, किस तरह से होता है, क्या उसकी कैटेगरी होती है, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। ओके बाद जी, ओके इसके बाद हम देखें जी इफ़ 1800 क्लॉक इज़ टू 6, यानी अगर 1800 यानी 24 आवर्स के हवाले से अगर हम बात करें 2400 आवर्स के हवाले से, तो ये 6 होता है, तो 1400 आवर्स कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी। 12 के बाद जब हम 13 की बात करें, फिर 14, 12 के बाद 13 जो होगा वो 1 बजे होगा और 14 जो होगा वो 2 बजे होगा। ठीक है जी। यानी ये क्लॉक के बारे में बताया गया है। ओके, उसके बाद है जी गन इज़ टू सोल्जर। जो गन है उसका ताल्लुक किसके साथ है, सोल्जर के साथ, यानी सोल्जर का एक वेपन है गन। तो इसी तरह से फोटोग्राफर उसका वेपन कौन सा होगा, ऑटोमेटिकली उसका कैमरा होगा, यानी जो उसका वेपन होगा वो कैमरा होगा जिसकी मकसद से वो काम कर रहा है। ठीक है जी। आई होप आपको इसकी समझ आ रही होगी। तो ये वाले जो हमारे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट थे इनका मकसद था आपके अंदर कैपेबिलिटी देखना कि आप वर्बल के बारे में किस तरह से चीज़ों की सेंस रखते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपके वर्बल टेस्ट होंगे ये थोड़े ज़्यादा होते हैं, यानी इनकी कैटेगरी ज़्यादा होती है। 100 अगर आ रहे होंगे तो 100 में से हो सकता है 60 आपके वर्बल हों। अच्छा, उसके बाद है जी बेड इज़ टू स्लीप। अब बेड पे हम क्या करते हैं, स्लीप करते हैं, सोते हैं, और चेयर पे क्या करते हैं, हम बैठते हैं, सिट आ जाएगा इसका।
ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था आपके वर्बल टेस्ट के ऊपर कि आपके वर्बल ज़्यादा होते हैं या नॉन वर्बल। तो सम टाइम वर्बल ज़्यादा हो जाते हैं और सम टाइम नॉन वर्बल ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़, ये वाले क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे, इस पे आपने मेहनत कर लेनी है। मैं आपको एंड पे एक बुक भी रेफ़र कर दूंगा, आपने वहाँ से तैयारी कर लेनी है। अब देखें जी 53 है, 48 है, 50 है, 45 है और फिर 70 है। तो आप इसको देखें, इसमें जो 53 इसका इसमें 5 ऐड करें, सॉरी इसमें 5 माइनस करें तो 48 आ गया। फिर 50 है, 50 में 5 माइनस करें तो 45 आ गया। अब 47 में कितने आप माइनस करेंगे, वही आप देखें 5 5 माइनस होते जा रहे हैं और सीरीज़ आ रही है। तो आप इसमें 47 में 5 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा आपका, ठीक है जी। यानी आपको इस सीरीज़ की समझ आ गई कि इसके अंदर बेसिकली 5 5 माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह के जेंटलमैन क्वेश्चंस आपको जो है ना वो वहाँ पे आ रहे होते हैं, आपने इनको समझ लेना है, इनको देख लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे जो जो वर्बल थे वो हमारे ख़त्म हो गए। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, नॉन वर्बल का मतलब ये है कि ये वाले क्वेश्चन आपके वर्बल नहीं होंगे, यानी इनके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको कोई ना कोई डायग्राम दिखाई जाएगी, आपको कोई ना कोई वर्बल नॉन वर्बल कंडीशन आपको दिखाई जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं जी इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनकी क्या कैटेगरी होती है। तो देखें, इसके अंदर आपको एक एरो दिखाया जा रहा है, इसकी 3 पोजीशंस आपको दिखाई गई हैं और नीचे 4 इसकी पॉसिबल आंसर्स दिखाए गए हैं। अब जो इस तरह की कैटेगरीज हैं उनको आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखना है, यानी जो भी आपके पास कोई फिगर आ रही है, कोई सैंपल आ रहा है, कोई आपके पास ब्लॉक आ रहा है, कोई एरो आ रहा है, तो आपने उसको क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज देखना। अब देखें, इसको ये वाला जो एरो है ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी बिल्कुल ऐसे ही वर्क कर रहा है जैसे क्लॉक काम कर रहा होता है। तो अब देखें इसमें कौन सा आपका होगा जी। अब देखें, ये वाला क्लॉक में जाएगा, अभी तो ये 12 वाली लाइन पे जाएगा क्लॉक, ये वाला जो एरो होगा हमारा, ठीक है जी। तो आप अगर इसको सी को देखें तो ये वाला सी इसका बेस्ट आंसर होगा, डी वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एरो की फिगर ही कुछ और है, ये डिफरेंट है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब एक एरो है, उसको ब्लॉक के अंदर रखा गया है। मैंने आपको कहा कि आपने इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी चीज़ को लेकर चलना। अब इसको देखें, क्लॉकवाइज में देखें, ये अगली में आ गया, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट में आ गया, फिर उसके बाद जो है ना वो नीचे आ गया, और अब इसके बाद देखेंगे ये कौन सी पोजीशन के ऊपर आएगा तो इसका बेस्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा जी बी, ठीक है ना। पहली वाली इसकी कंडीशन जो है ना दोबारा से आ जाएगी, ठीक है जी। आप फिर रिपीट कर दूँ कि आपने इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको मूव करना होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न आपके पास आ रहा है वो क्या है, एक वी की शक्ल दी हुई है, ठीक है जी। वी के अंदर एक और वी ऐड किया गया है, ठीक है जी। तो यानी ये आपको समझ आ गई कि एक वी है आपके पास, उसमें एक और वी ऐड किया हमने। अब उसके बाद प्रॉब्लम सैंपल क्या आ रहा है कि आपके पास एक शक्ल आपको दिखाई जा रही है, यानी उल्टा वी आप इसको कह लें। तो अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा कि उल्टा डबल वी आ जाएगा, यानी जैसे पहली वाली शक्ल थी उसके अंदर वी था, तो उसके अंदर हमने एक और वी का इजाफा किया। अब ये उल्टा वी है तो इसके अंदर आप एक और उल्टा वी कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है नंबर 1 पे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखें नेक्स्ट जो टेस्ट सैंपल है वो क्या है कि आपको 3 फिगर दिखाई गई हैं, प्लस माइनस और ये ज़र्ब का निशान है, प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई का निशान दिया गया है। अब इसमें देखें, पहली को देखें, आपने इसको आपने ऊपर से नीचे या राइट से लेफ्ट जिधर को मर्जी आप इस पोजीशन को देख लें, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर हम इसको ऊपर से नीचे देखें, पहली शक्ल को देखें, दूसरी शक्ल को देखें इसके अंदर क्या आ रहा है, और फिर तीसरी में देखें, यहाँ पे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कौन सा मिस है, ठीक है जी। तो आपको समझ आ जाएगी इसमें कौन सा मिस हो रहा है। सो जेंटलमैन, आई होप कि आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की वर्बल और नॉन वर्बल की समझ आ गई होगी। तो जो बेस्ट रिकमेंडेड बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आप डोगर वालों की कोई भी एयरमैन की बुक ले लें, उधर से आपने इनके टेस्ट की तैयारी आपने करनी है। आपको समझ आ गई कि जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे इनके लिए बहुत थोड़ा आपको टाइम दिया गया है। थोड़े टाइम का मकसद यही होता है कि थोड़े टाइम के अंदर आपकी ज़हनी सलाहियत को चेक करना होता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी है ये किस लेवल के ऊपर है, ठीक है जी। सो उसके बाद है जी आपका जैसे ये टेस्ट हो जाएंगे फिर आपका मेडिकल शुरू हो जाता है। तो मेडिकल के ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है, आप मेडिकल के ऊपर भी हमारी वीडियो को देख सकते हैं। इसको बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया गया है मेडिकल के हवाले से। जितने भी इश्यूज़ होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आम तौर पर हर बंदे को फेस करनी पड़ रही होती हैं, या मेडिकल के बारे में आपके अंदर एक डर या एक आपको फोबिया होता है कि पता नहीं वहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता,
तो आप मेडिकल टेस्ट के हवाले से भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान आर्मी में जा रहे हों, पाकिस्तान नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हों, तो जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो यही वाले आपके जो टेस्ट है वो कंडक्ट किए जा रहे होते हैं। तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो मेरी आपसे एंड के ऊपर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब